आया तो समझा था कि अब तक तुम लोगों ने खुदकुशी कर ली होगी। शर्म के मारे किसी दरिया में डूब के मर गए होगे तुम लोग। अब तक जिंदा कैसे हो तुम लोग? मेरा लाखों का नुकसान करा दिया तुम लोगों ने। मेरे आदमी को पुलिस के हाथों मरवा दिया। सर, जब से इंस्पेक्टर राकेश आया है। जानता हूं उसको भी। ये इंस्पेक्टर राकेश मेरे चेहरे से नकाब उठाना चाहता है। उससे पहले मैं उसे इस दुनिया से उठा दूंगा। लेकिन कैसे? लगता है शायद तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते हो। शेर सिंह का नाम सुना तुमने? शेर सिंह? वो मशहूर डाकू जिसके सर पे इनाम है। हाँ, वही। पुलिस शेर सिंह के हाथों परेशान है, शेर सिंह पुलिस के हाथों परेशान है, और हम इंस्पेक्टर राकेश के हाथों परेशान हैं। और इन तीनों परेशानियों का एक ही हल है। क्या? शेर सिंह। मैं समझ गया। गुड। क्या बात है स्वामी? हे राम, कहा हुआ हमार बबुआ को? हमारा बबुआ पुलिस वालों की गोली का निशाना हो गया लक्ष्मी। इस दुनिया से उठ गया। हे राम, देख लिया ना अपने जिद के नतीजे को, बाप की रोटी कमाने के अंजाम को। मुंह डाला ना तुमने अपने भाई को। हम अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेंगे। हमने आज तक कौनों का खून नहीं बहाया, लेकिन अब पुलिस वाले हमसे नहीं बचेंगे। नहीं स्वामी नहीं, आज पुलिस वालों ने तोरे भाई को मार डाला, कल तो मार डालेंगे। हम विधवा बनकर नहीं जी सकेंगे स्वामी, नहीं जी सकेंगे। इससे पहले तो हमको गोली मार दे, हमारी जान ले ले। ये जो मन में आए कर लेना। नहीं लक्ष्मी, नहीं, ऐसा मत बोल लक्ष्मी। हम जब शराफत की जिंदगी गुजार रहे थे, जमीन बोकर अनाज उगाने की कोशिश कर रहे थे, इज्जत की 2 रोटी हमको नसीब नहीं हुई। राक्षस की तरह वो जमींदार हमरे खून पसीने की कमाई ले जाता था। हमने मजबूर होकर बंदूक उठाई। जो रोटी हमको हल चला के नहीं मिली, हमने गोली चला कर ली। गमीन हरामजादों को लूटा, भूखे गरीबों को दिया। तब तक हमने कौनों का खून नहीं बहाया था ना, लेकिन मां कसम अब बहाएंगे। हम खून की नदियां बहाएंगे। अरे तुम मेरे सॉरी। हाँ, अब तुम्हारी ये हालत हो गई कि आते जाते घर के लोग भी नहीं दिखाई देते। नहीं, बात दरअसल ये है कि मैं जरा जल्दी में था। और मैं बहुत जल्दी में हूँ। ओह वेरी बैड। तुम भी जल्दी में और मैं भी जल्दी में। अच्छा, जल्दी से कहो कि बात क्या है? कल पिताजी लड़का देखने जा। लड़का देख रहे? तुम्हारे लिए? हाँ। तो इसमें घबराने की क्या बात है? अजी हजारों लड़के देखने दो, मगर जब इस लड़के को देखेंगे ना तो तमाम की छुट्टी हो जाएगी। मजाक मत करो राकेश, मेरे पिताजी बहुत सख्त उसूल पसंद आदमी हैं। अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो मुझे तो मार ही डालेंगे और खुद भी आत्महत्या कर लेंगे। अजी तुम्हारे बारे में तो हम पुलिस वाले अभी तक कुछ नहीं जान सके, तो बेचारे पिताजी क्या जान पाएंगे? फिर वही मजाक। ओके ओके सॉरी। अच्छा बताओ क्या बात है? मेरा तीसरा महीना। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने मुन्ने राजा के स्वागत के लिए बहुत जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, आज और इसी वक्त। आज और इसी वक्त? नहीं, आज नहीं। आज तो मैं एक बहुत बड़ा केस सुलझाने जा रहा हूँ। तुम दुनिया भर के केस सुलझाते हो, मेरे केस का क्या होगा? तुम्हारा केस तो मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मगर ये केस मेरा फर्ज है। फर्ज मुल्क के लिए। देखो मैं इस आदमी के चेहरे से नकाब उठाने जा रहा हूं, जिसने अपने चेहरे पे शराफत और ईमानदारी के कई नकाब चढ़ा रखे हैं। जब तक तुम इसे बेनकाब करोगे, मैं और पिताजी दुनिया भर के सामने बेइज्जत हो चुके होंगे। नहीं सविता, सिर्फ 24 घंटे। देखो तुम मुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दो, फिर देखो तुम्हारा ये राकेश इंस्पेक्टर जाएगा और डीएसपी बनकर वापस आएगा। ये क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अच्छी बात है बाबा, कल सुबह 6 बजे उसी मंदिर में पहुंच जाना। हम वहीं शादी करेंगे, उसके बाद सीधे तुम्हारे पिताजी के पास चलेंगे। कमाल है, इन पुलिस वालों को वक्त की कदर ही नहीं।
क्या हुआ बेटी? सविता, सविता तू बोलती क्यों नहीं? तूने तो कहा था कल छुट्टी ले लेना, घर पर ही रहना, कल कहीं नहीं जाना। अब वो कल कभी नहीं आएगा पिताजी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया पिताजी। आज ही सारी कहानी खत्म हो गई। कौन सी कहानी बेटी? उसे मार डाला, उन कसाईयों ने उसे मार डाला पिताजी, उसे मार डाला। किसे मार डाला? मगर आप चिंता न कीजिए पिताजी, मैं उसकी निशानी के सहारे जी जाऊंगी, मैं जी जाऊंगी। सविता, किसकी निशानी के सहारे जिएगी? मैं उसके बच्चे की माँ बनूंगी। सविता, मैं सच कह रही हूँ पिताजी, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं उस बच्चे के लिए जीऊंगी, मैं जीऊंगी, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, मैं उसके लिए जीऊंगी। लक्ष्मी, 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 शेर सिंह, तुम्हारी लक्ष्मी तो चली गई। चली गई? कहाँ गई काका? ये तो नहीं मालूम, पर वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कहत रही तुमने उसकी बात नहीं मानी और किसी पुलिस वाले का खून कर दिया। नहीं काका, हमने कानून का खून नहीं किया, हम बिल्कुल निर्दोष है काका। पर इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर है ना, वो भी यही समझती रही। बोलत रही हम किसी के बर्तन धोकर अपना पेट भर लेंगे, पर किसी खूनी की बीवी नहीं कहलाएंगे। काका, तुम लोगों ने रोका नहीं उसे? बहुत रोका भैया, सारे गांव वालों ने रोका, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। बोली तुमने उसकी बात नहीं रखी तो वो भी अपनी कसम नहीं तोड़ेगी। काका, पुलिस आता है, अगर लक्ष्मी कहीं मिल जाए ना, उसे रोक लेना, उसे जाने मत देना, हम आएंगे फिर।
इंस्पेक्टर, हम कौनों का खून नहीं किया। हमरे ऊपर यह झूठा इल्जाम है। हम जिस दिन साबित कर देंगे कि खून हमने नहीं किया, हम खुद तुम्हारे सामने आएंगे, खुद आ जाएंगे हम। तू कब तक बचेगा? सरिता, कब तक दुनिया वालों से मुंह छुपाकर रोती रहेगी? उठ, मुंह हाथ धोकर जाओ बुआ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मैं तो छोड़ दूंगी बेटी, मगर ये दुनिया वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जहां से गुजरोगी तुम पर उंगलियां उठाएंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे, कहेंगे ये वही लड़की जिसने अपने बाप की जान ले ली, खानदान के मुंह पर कालिक मल दी और अब अपने पेट में किसी का पाप लिए। बुआ खबरदार, जो कभी ये पाप का लफ्ज भूल कर भी अपनी जबान पर लाई तो ये मेरी प्यार की निशानी है। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मैं इसे जन्म दूंगी, इसे पालूंगी। तकदीर ने मेरी मांग तो सजने से पहले ही उजाड़ दी, लेकिन मैं अपने कोख को उजड़ने नहीं दूंगी। मुझे किसी की परवाह नहीं। इस दुनिया में रहना है तो दुनिया की परवाह करनी ही पड़ेगी। इस समाज के उसूलों को मानना ही पड़ेगा। बगैर पति की औरत और बिना बाप का बच्चा इस दुनिया में हरामी कहलाया जाता है। नफरत करती है दुनिया उससे। कल यही औलाद बड़ी होकर तुझसे पूछेगी कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है, तो क्या जवाब देगी? ये भी लोगों की तरह तुझसे नफरत करेगा, तुझे ठुकरा कर चला जाएगा। नहीं बुआ, ऐसे मत कहो, ऐसे मत। इसीलिए तो कहती हूँ बेटी, मेरी बात मान और चल। शिमला में मेरी धर्म की बहन रहती है, वहीं पर इस बच्चे को जन्म देंगे और कुछ दिन रहकर लौट आएंगे। और अगर किसी ने पूछा तो कह देंगे कि इसकी माँ मर गई है, हमने इसे गोद ले लिया है। देखिए, ऐसे काम बड़े मुश्किल के होते हैं क्योंकि गैर कानूनी है। अगर पुलिस को पता चल जाए तो जेल भी हो सकती है। इसलिए कुछ आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, जितना आप कहेंगी मैं दूंगी, मगर ये पाप का दाग हमारे खानदान पर नहीं लगना चाहिए। मेरा बच्चा, सिस्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा। अरे रे, मेरा बच्चा तुम कहाँ लेटी है? रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरा बच्चा, बुआ, मेरा बच्चा कहाँ है? सिस्टर, बता दो ना, कब तक छुपाओगी? तुम्हारे बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, बड़े अस्पताल में भी भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही वो क्या? गोपाल, गोपाल जी मालिक। जल्दी से शॉल दे, अच्छी तरह लपेट दे। मालिक, ये बच्चा किसका है? कौन है? अरे ये बाद में बताऊंगा, बच्चे की जान खतरे में है। तू जल्दी से जाकर डॉक्टर दीवान को बुला के ले आ, और अगर वो नहीं मिले तो किसी और को भी ले आ। मगर मालिक। अरे जल्दी जा।
मालिक, रास्ते में नर्स जी मिल गई, मैं इन्हीं को जल्दी में ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। सिस्टर, ये- जरा इस बच्चे को देखिए, शायद सर्दी लग गई है, सारा बदन बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। लाइए मैं देखती हूँ। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? आप जानती हैं इस बच्चे को? जी हाँ, जी नहीं, मेरा मतलब है इसके सीने में काफी सर्दी भर गई है, जैसे बहुत देर तक ठंडी हवा में पड़ा रहा हो। जी हाँ, आप ठीक कहती हैं। किसी बेरहम ने जन्म देकर इसे सड़क के किनारे बर्फ में फेंक दिया था। जवानी के जोश में ये लोग प्यार तो कर बैठते हैं और फिर उसी प्यार की निशानी को दम तोड़ने के लिए कहीं भी फेंक देते हैं। न जाने वो कैसी माँ होगी, कैसा दिल होगा उसके सीने में। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके सीने में गोली उतार दूंगा। लेकिन आप इस बच्चे का करेंगे क्या? करेंगे क्या मतलब? ऊपर वाले ने इसे मेरी झोली में डाला है। मैं इसे पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा, इसे अपना नाम दूंगा। आज से मैं इसका बाप हूँ और ये मेरा बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday राजेश। चलो भाई, ठहरो, तुम मेरे साथ नहीं मेरे पीछे पीछे आना। आज मैं राय साहब को ऐसा सरप्राइज देना चाहता हूँ कि वो खुशी से पागल हो जाएंगे। अरे आनंद। अरे राय साहब, तू कहाँ है? बरसों गायब रहता है। अरे भाई राय साहब, पहले तो ये जिंदगी एक बोझ थी, अर्थी की तरह उठाए घूमता था। लेकिन जब आपने मुझे पैरों पे खड़ा किया, इतना बड़ा कारोबार खोल दिया, तो अब बिजनेस के सिलसिले में दुनिया भर में भटकता रहता हूँ। अरे छी, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन ये पार्टी कैसी है? पार्टी मेरे बेटे का जन्मदिन है। बेटे का जन्मदिन? हाँ। कब हुआ? अरे भाई ये देख, भगवान की देन है। अरे तू ये बात छोड़, ये बता कि मेरी दिली तमन्ना कब पूरी करेगा? हुक्म दे दो, अभी 2 मिनट में पूरी कर देता हूँ। क्या मजाक है? कसम से, तुम्हारी कसम, 2 मिनट में पूरी कर देता अरे हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तू शादी कब करेगा? मेरे लिए भाभी कब लाएगा? अच्छा, ये बात है। तो आपकी भाभी और मेरी बीवी 2 मिनट में लाता हूँ। फिर वही मजाक। राय साहब की भाभी और मेरी धर्म पत्नी हाजिर हो। अच्छा, हमें खबर भी न दी। नमस्ते। ये है तुम्हारी भाभी सविता। अरे भाभी क्या, सविता बहन। बहन, तुमने मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी कर दी, मेरे दोस्त का घर बसा दिया। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। वाह 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 वाह, ये नेक काम मैंने किया और दुआएं सब इनको मिल रही हैं। अरे भाई, हमें भी थोड़ी दुआएं दे दो। अरे तू चुप कर भटकू। बहन, ये हमेशा भटकता ही रहता है। राय साहब, शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज तक अपने लिए भटकता रहा, अब इनके लिए भटकना पड़ता है। इनके लिए? क्या मतलब? मतलब ये है राय साहब कि लावारिस और गरीब बच्चों की मदद करना सविता ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अरे वो तो तुझ जैसे लावारिस से शादी कर ली, उसी से पता चलता है। मजाक मत कर यार, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा अनाथ आश्रम बनवा रही है और उसके लिए 5 लाख रुपए जमा करने हैं और उसी के लिए मुल्क के कोने कोने में हम भटक रहे हैं। 3 लाख तो जमा हो चुके हैं, 2 लाख और जमा करने हैं। 2 लाख बस? तो ऐसा करते हैं 50-50। 50-50? हाँ, 1 लाख रुपए का चेक मैं देता हूँ। अंदर मेरा एक करोड़पति दोस्त बैठा है, 1 लाख का चेक उससे लाके देता हूँ। अभी आया। अरे तू तो खड़ा रहेगा, इनको तो बिठा। चल चल आओ। ये बात। अरे भाई कैप्टन, तुम भी शुरू हो गए? थोड़ी देर मुझे बात करने दो। पीडी भाई, मुझे तुमसे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए। मुझसे? अरे मुझे से 10-15 लाखपति तुम जेब में लिए घूमते हो यार। वो तो है, लेकिन ये 1 लाख रुपया मुझे तुम्हारी जेब से चाहिए। क्या? न जाने तुम कितने पाप करते हो। अरे एक आधा पुण्य भी कर लो। बात दरअसल ये है कि नया अनाथ आश्रम बन रहा है, उसके लिए चंदे की जरूरत है। कौन मांग रहा है? वो अपने दोस्त है ना, वो। अच्छी बात है, कल ऑफिस जाते ही भिजवा दूंगा। थैंक यू। अरे मगर तुम्हारा जहाज कब आ रहा है यार, मेरा लाखों का नुकसान हो रहा है। जगह देखकर बात किया करो। इनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक और मेरे लिए भी सॉफ्ट ड्रिंक। आज जिंदगी में मैं जो कुछ भी हूँ राय साहब की बदौलत हूँ। दोस्त हो तो ऐसा। देखा, दोस्त हो तो ऐसा। जरा जबान हिलाई और उसने झट हाँ कर दी। कल शाम तक आपको दोनों चेक मिल जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्त के दर्शन तो करा दीजिए, उनका शुक्रिया अदा कर दें। जी, वो चेक की गारंटी मैंने ले ली है, उनके दर्शन फिर कभी कर लीजिएगा। क्यों? वो बात यह है कि इस वक्त वो जरा घोड़े पर सवार हैं। अरे तू कहाँ जाएगा? जाएगा? लाइए, बच्चा मुझे दे दीजिए। अच्छा लीजिए। ओ बाबा। भाई साहब, इसकी माँ कहाँ है? जी, इसकी माँ नहीं है। ओह, मगर बगैर माँ के बच्चा कैसे पल सकता है? 1 साल से तो कोशिश कर रहा हूँ, आगे भगवान की मर्जी। भाई साहब, आप पुराना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। ये जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, मैं इसे पाल लूं? तुम? हाँ, क्यों नहीं।
बड़ा प्यारा बच्चा है। पाल तो आप शौक से लीजिए, लेकिन क्या है कि अब जब मैं शाम को घर आता हूँ तो इसके बिना तो मैं... आप उसकी फिक्र न कीजिए, आपके आने से पहले बच्चा आपको यहाँ मिलेगा। मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आनंद, अब तुम भटकना छोड़ दो। तुम्हारी शादी हो गई, वो जूहू वाला मेरा बंगला है ना, तुम लोग उसमें फौरन शिफ्ट हो जाओ। सविता, तुम दिन रात दुनिया भर के बच्चों का ख्याल करती हो, कभी मेरे बच्चे का भी ख्याल करो। आपका बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा। आपने पहले कभी नहीं बताया कि आपका कोई बच्चा भी है। तुमने मौका ही कब दिया? बेचारा 4 महीने से तुम्हारे पेट में लावारिसों की तरह पड़ा है, तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं। ओह, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और तुम जो मुझे 4 महीने से डरा रही हो, हमारे बच्चे का ख्याल रखो। सविता, तुम दुनिया की सेवा में इतना थक जाती हो, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। अच्छी बात है, कल से सबसे पहले आपके बच्चे का ख्याल रखूंगी, आपसे भी पहले। बस। कौन हो तुम? हम एक मुजरिम है देवी जी, लेकिन जो अपराध कानून की किताब में हमारे नाम पे लिखा है वो हमने नहीं किया। किसी ने एक का खून कर दिया और उसका दाग हमरे दामन पे लगा दिया, क्योंकि हम डाकू हैं। डाकू? हाँ देवी जी, डाकू शेर सिंह। डाकू शेर सिंह? वो हत्यारा शेर सिंह जिसने इंस्पेक्टर राकेश का खून किया है? नहीं देवी जी, सारी दुनिया यही समझती है। इस इल्जाम की आग में हमारा सब कुछ जल के बर्बाद हो गया। हमने जब अपने साथियों को देखा था, जब वो आपके कदमों में अपनी बंदूकें रख रहे थे, तब हमारा मन भी चाहा कि हम अपने आप को कानून के हवाले कर दें, मगर फिर हमको ख्याल आया, जब तक इंस्पेक्टर के हत्यारे से हम अपना घर बर्बाद करने वाले से बदला नहीं लेते, तब तक अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेंगे। और हम यही वचन आपको देने के लिए आज आए थे देवी जी। सुनो शेर सिंह, शेर सिंह सुनो। सदा सुहागन रहो, भगवान तुम्हारी हर खुशी पूरी करे, सदा सुखी रहो। रुक क्यों गए आनंद? ऐसा न जाने क्यों इस मंदिर में बार बार आने को जी चाहता है। इसलिए नहीं कि मंदिर में भगवान की पूजा होती है, मेरा तो इस नेक इंसान के बुत को पूजने को जी करता है जो अपने फर्ज के लिए कुर्बान हो गया था। और आपके दोस्त पीडी ने इस जांबाज की याद में इस उजड़े मंदिर को दोबारा बसा के बहुत अच्छा काम किया है। पीडी और अच्छा काम? तुम शायद पीडी को अच्छी तरह नहीं जानते, इस काम में भी उसका मतलब जरूर होगा। आओ चलें। पुजारी जी, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें आशीर्वाद दीजिए। जरा संभल के सेठ जी, दुनिया वाले बाहर ठोकर खाते हैं, यहाँ आके संभल जाते हैं। आपने यहाँ ठोकर खाई है, दुनिया में संभल के रहिए।
14, 15, 16 जब तक मैं 100 ना कहूँ तब तक तुम दोनों एक टांग पे खड़े रहना। 13, 14, 15, 16, 17, 18। गिरा दिया ना विक्रम तुमने मुझे? नहीं नहीं राजेश, तूने मुझे गिरा दिया। अच्छा बाबा बस करो, थका दिया ना हमें। कभी हम दोनों को दौड़ाती हो, कभी हम दोनों की कुश्ती कराती हो। हालत खराब कर दी तुमने हम दोनों की। लेकिन मैं भी तो तुम दोनों के साथ खेलती हूँ। वो आ गया अपना शेर। विक्रम, जो मैं देख रही हूँ तुम भी देख रहे हो? हाँ, क्या स्मार्ट लग रहा है अपना राजेश। उसके साथ वो छम्मक छल्लो कौन है? अरे भाई पहले उसे आने तो दो, आने से पहले तुम्हारा लुक शुरू हो गया। पिताजी। बेटा राजेश, हाउ आर यू? प्लेन का सफर तो ठीक रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बस भी कीजिए पिताजी, अब तो मैं आ ही गया हूँ। अरे बेटा, तू क्या जाने बाप का दिल क्या होता है। औलाद की एक दिन की जुदाई इन आंखों में आंसुओं का समुंदर भर सकती है। अंजू, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते। जीती रहो। भगवान करे हर औलाद को आप जैसा पिता मिले। हाय राजेश। अरे विक्रम, कैसा है तू? हे, ये क्या रे? कुछ नहीं है तो। ओए, ये फिल्मी डालो नहीं चलेगा, ये तो ची खुशी के आंसू है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये नहीं चलेगा ची। अंजू, ये मेरा दोस्त, मेरा भाई विक्रम। हेलो। हेलो। किरण। हेलो किरण। हाथ मत लगाओ मुझे। अरे मैं तुम्हें हाथ कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें गले लगा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, पहले सबसे मिलिए, बाद में मेरा नंबर। अरे नंबर तो दिल में होता है, और दिल की बिल्डिंग के पहले माले पे तुम्हारा फ्लैट है। हाँ हाँ, और इसको जिसे अपने साथ लेके आए हो, इसका फ्लैट कौन से माले पे है? हाय, अरे इस बेचारे का फ्लैट कहाँ से हो सकता है? इससे तो अभी भी प्लेन में मुलाकात हुई है। अरे राजेश, ये तो अपने दोस्त की बेटी निकली, अंजू, अपनी अंजू। लो, मैंने कहा नहीं अपने अंजू है। क्या? हाँ, मेरा बहुत पुराना दोस्त था पीडी, उसी की बेटी। देखो अंजू, राजेश के आने की खुशी में कल मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देता हूँ। तुम्हारे डैडी को भी टेलीफोन कर दूंगा, तुम दोनों को आना पड़ेगा। अच्छा अंकल। मैंने भी छोड़ के आता हूँ। इनको अपना पता पता है। अरे भाई, एक बात बता, सब नजर आ रहा है मगर सविता देवी नजर नहीं आ रही। मेरा मतलब है सविता आंटी। सोशल वर्क जिंदाबाद। कहीं भाषण दे रही होगी। मैं तुमको उनके पास ले जाती हूँ। ओके, बाय बाय। चलो चलो चलो। नमस्ते गोपाल काका। आप लोग क्या समझते हैं इनकलाब यूं ही आ जाता है? इनकलाब लाया जाता है, खुद ब खुद नहीं आता। जी नहीं, कभी कभी इनकलाब खुद भी आ जाता है। राजेश, तुमने इनकलाब की बात की और इनकलाब तुम्हारे सामने। जीते रहो। आंटी, ये क्या? जब मैं जा रहा था तब भी तुम्हारी आंखों में आंसू थे, आज आया हूँ तब भी आंसू क्यों? जब तू बाप बनेगा, बालों में सफेदी आएगी, तब पता चलेगा ये आंसू क्यों आ जाते हैं। आंटी एक बात है। अभी सुधरा नहीं? क्यों, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल सुधर गया हूँ। तूने आंटी क्यों कहा? माँ कहते हो मुंह दुखता है क्या? ओह सॉरी सॉरी, मम्मी मम्मी मम्मी। आंटी, ये है ना, एक लड़की को अपने साथ लेके आया है। अरे अरे आंटी, मेरा मतलब है मम्मी, इसका तो दिमाग खराब हो गया। तेरे साथ कोई लड़की आई है? हाँ। मम्मी, प्लेन में तो ऐसे कई लड़कियां मेरे साथ आ रही थी, तो क्या उनसे मेरा कोई संबंध है? वो लंदन से आ रही थी, रास्ते में मिल गई बेचारी। हाँ, बड़ी आई बेचारी। आंटी से कह दीजिए, आज के बाद अगर दोबारा उसके साथ घूमते दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी सुनिए। क्यों जी? आप बचपन से एक साथ दो दो घुमा सकती हैं, तो क्या मैं एक को भी नहीं घुमा सकता? नहीं। खामोश। आंटी, आप पार्टी में जरूर आएंगी, आएंगी ना? कामनी, कामनी, तुम अंजू को लेने एयरपोर्ट गई थी? मैं तो समझी थी आप जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरी तो 3 जगह मीटिंग थी। मैं भी कैसे जा सकती थी? मेरी भी तो ब्यूटिशियन के साथ अपॉइंटमेंट थी। ब्यूटिशियन क्या जाना जरूरी है या बेटी को लेने जाना जरूरी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मीटिंग जरूरी है या बेटी? तुम्हारी जैसी माँ नहीं देखी मैंने दुनिया में। और आप जैसा बाप भी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। वंडरफुल, वेरी गुड। इतने सालों बाद आज आप दोनों को पता चला है कि आप दोनों में से कोई भी माँ या बाप कहलाने के लायक नहीं। हाउ आर यू डैडी? कैसी हो मम्मी? अंजू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शट अप एंड बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी बेटी, मैं इसमें सॉरी की क्या बात है? कोई नई बात थोड़ी है डैडी। मुझे तो आदत पड़ चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौकरानी ने पाला है ना, माँ बाप का प्यार मिला होता तो दुख होता, जब उनका प्यार ही नहीं मिला तो कैसा दुख। खैर,
हाउस योर बिजनेस? लगता है बेटी तू अब तक मुझसे नाराज है। नाराजगी की बात ही नहीं है डैडी। अच्छा ही आप एयरपोर्ट नहीं आए, वरना आपको शर्मिंदगी का एहसास होता। शर्मिंदगी का एहसास? वो जो आपके दोस्त है ना राय साहब, अपने बेटे राजेश को लेने एयरपोर्ट आए थे और उसे देखकर खुशी के मारे रो रहे थे, गले मिल रहे थे पागलों की तरह। ये सब देखकर थोड़ा बुरा तो लगता ना डैडी? बेटी तू काम कर, तो तैयार हो जाओ, मैं तब तक एक मीटिंग निपटा के आता हूँ। वेल डैडी, कल राय साहब ने अपने बेटे के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, आपको भी बुलाया है, चलेंगे ना? कल? नहीं बेटे, कल मुझे बाहर जाना है बंबई से एक मीटिंग के सिलसिले में। फिर तू चली जाना और मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा कर देना। ओके। थैंक यू। बिजनेस। आइए आइए। हेलो आनंद। नमस्ते सही बहन। गुड इवनिंग अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? ओह हाय। हेलो आंटी। फिर वही आंटी? क्यों रे, माँ कहते तेरा मुंह दुखता है क्या? ओहो माँ आओ माँ। हेलो अंकल। हाय किरण बेटी, लेकिन ये तुम्हारे आने का टाइम है क्या घर के आदमियों का? अंकल राजेश की पार्टी है, जरा ड्रेस। हेलो, दैट वाज अ गुड वन, वेरी गुड वन। अरे लेकिन क्या कर रही हो? तुम उस लड़की से की क्यों बात कर रहे थे? अरे उसने एक अच्छा जोक सुना इसलिए हंसी आ तुम गई। किसी लड़की से जोक सुनते क्यों? हाँ, मुझे तो लड़कियों से रामायण सुननी चाहिए। देखो, जब तुम किसी से भी हंस के बात करते हो ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ। अरे भाई, ये आपस में क्या खुसुर फुसुर हो रही देखो ना है? राजेश, ये उस काली वाली मेम से हंस के बात कर रहा था। काली वाली बहुत अच्छी है। अरे हंस के बात कर रहा था। अबे ओए, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात है? अरे किसी लड़की से बात करना कोई पाप है क्या? नहीं, पाप तो नहीं भाई, कहता तो ठीक है। क्या ठीक कहता है? जब मैं जोक सुनाती हूँ तो रोना आने लगता है। रोना? जब कोई दूसरी लड़की जोक सुनाती है ठहाके मार के हंसता। हाँ। अबे ओए, ठहाके मार के हंसता। कोई देखेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा रे? क्या कहेगा? क्या कहेगा? मैं अबे तू बीच में क्यों हैंडल घुमा रहा है? अबे मैं बीच में हैंडल नहीं घुमा रहा हूँ, तुम दोनों का झगड़ा सुलझा रहा हूँ। झगड़ा सुलझा रहा है या झगड़ा बड़ा? बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा। अंकल डैडी ने कहा है कि होगा कि वो कोई बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और ये भी कहा होगा कि उनकी तरफ से तुम मुझे विश कर लेना। यही आ गई तेरी वाली आ गई। एक्सक्यूज मी यंग लेडी। तुम वहाँ नहीं जाओगे। लेकिन क्यों नहीं? वो आई है, उसे रिसीव तो कर। कोई जरूरत नहीं है, आपके डैडी उसे रिसीव कर रहे हैं। She is right. चुप है। जब तुम किसी लड़की की तरफ मुस्कुरा के भी देखते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो भागवंती देवी, गुस्सा ज्यादा मत किया करो। एक बात साफ साफ बता दो, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? अगर तुम विक्रम से प्यार करती हो तो पकड़ लो उसका हाथ। मुझे क्यों तंग करती हो? और अगर तुम्हारा मेरे बारे में कोई ख्याल है, ओए तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर आओ। अगर तुम्हारा मेरे बारे में कोई ख्याल है तो साफ साफ कह दो और छोड़ दो उसका। He is right. मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ और तुम्हें दिल से चाहती हूँ। What? और शादी दोनों से करूंगी। अरे दोनों से करेगी। देवी आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। अगर इस पार्टी में से किसी ने सुन लिया ना तो ताजिरात हिंद दफा 307(5) क्या होता है? कुछ होता है ना? हाँ, जो कुछ भी होता है उसके तहत 7 साल कैद बामुशक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, वहाँ भी तीनों इकट्ठे चलेंगे। ये तो हमें मरवा के रहेगी। मैं भी फैसला कर देता हूँ। अरे भाई, किसी के पास कोई सिक्का है क्या? ये लीजिए छोटे मालिक। अरे शाबाश, अलादीन के चिराग। देख भैया, हाँ। हेड तू जीता और टेल मैं हारा। What? No chance. हेड तुम जीते, टेल तुम जीते। ओके? ओके। टॉस। बस अब ये खेल खत्म करो। आखिर कब तक इन दोनों को नचाती रहोगी? आज फैसला कर ही डालो। फैसला? अंकल, मेरी दोस्ती की अदालत इन दोनों के साथ बचपन से लेकर जवानी तक बराबर इंसाफ करती आई है, तो फैसले की क्या जरूरत? जरूरत है। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक के गले में वरमाला डालनी होगी, वरना तुम्हारी अदालत में हाजिरी देते देते हम दोनों जवानी में ही लुढ़क जाएंगे। किरण,
अब तुम बड़ी हो गई हो, झटपट इनका फैसला कर डालो। आंटी शादी करनी है, कोई चने की पुड़िया थोड़ी बांधनी है। जब दोस्ती का ये रंगीन अंदाज है तो शादी भी इसी स्टाइल की होगी। क्या? मैं स्वयंवर रचाऊंगी। स्वयंवर? और जो जीतेगा उसी के गले में वरमाला डालूंगी। जी देखा आपने? जी हाँ, अपने भारत देश में क्या हो रहा है? अजी ये सब देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि आपके साथ विदेशी वापस लौट चलूं। क्या? अजी मैं इन्हें बता रहा था कि स्वयंवर क्या होता है। आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ। चुप है। क्लियर? अरे मैं कहता हूँ भाग्यवान, ये सब भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? यहीं पे जूता उछाल लेते हैं, टक। जूता तो शादी के बाद उछलेगा। फिलहाल जो मैं कह रही हूँ वैसा करो। वो सामने पहाड़ी देख रहे हो ना, और उसी का एक चक्कर लगाकर सूरज डूबने से पहले जो पहुंचेगा जिंदा उसके गले में डालेंगे फंदा। राइट राइट। फंदा? नहीं, इसका मतलब है वरमाला। वरमाला। हाँ। भाई साहब इधर आइए। एक्सक्यूज मी। ओके। एक्सक्यूज मी। देखिए मैं आपसे बड़ा हूँ और मैं छोटों का हक मारना नहीं चाहता, तो समझ गए ना आप? मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ और तुम मुझसे बड़े हो, समझ गए ना? कौन छोटा है कौन बड़ा उसका फैसला मैं करूंगी, समझ गए ना? कम ऑन, गेट रेडी, फास्ट। 1 2 3। अरे क्या कर रही हो? फंदा कौन पहनाएगा? वो है ना, उसने अपनी फटफटिया जानबूझकर खराब कर ली रास्ते में। हाँ कोई बात नहीं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ये क्या? अरे सुनो, मैं जीत नहीं रहा था, वो जीत रहा था, मैं हार रहा था। लेकिन अब तुम जीते, वो हारा। ये मारा। चलो राजेश, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे आहिस्ता मैडम आहिस्ता, तुम तो हमेशा हवाई घोड़े पर सवार होके आती हो। ज्यादा बात मत करो, चलो मेरे साथ। आए, अब कहाँ ले जा रही हो? कल स्वयंवर में फड़फड़िया पे इतना दौड़ा दिया। आई, अभी कोई और इम्तिहान बाकी है क्या? कल तो सिर्फ इम्तिहान का फॉर्म भरा था, असली इम्तिहान तो अभी चल के देना होगा। अरे मगर कितने इम्तिहान और लोगी? सारी जिंदगी इम्तिहान ही लेती रहोगी तो शादी क्या हमारी बुढ़ापे में होगी? नहीं नहीं नहीं, ये आखिरी इम्तिहान, प्रॉमिस। अच्छा तो बोलो क्या करना है? डैडी से मिलना है। डैडी से? अरे हाँ, 15 साल हो गए तुम्हारे डैडी को देखे हुए, अब तो काफी बड़े हो गए होंगे। क्या? मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे डैडी मुझको ये देखकर जरूर कहेंगे, राजेश बेटा अब तू कितना बड़ा हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए मेरे साथ, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इंटरव्यू कर्नल साहब लेंगे? मर गए। मैं जानता हूं तुम्हारे डैडी यानी कर्नल साहब अपनी भारी भरकम आवाज में मुझसे क्या पूछेंगे। वो क्या पूछेंगे और मैं क्या जवाब दूंगा? Hello, welcome, welcome, young boy. How do you do? Fine, thank you. You want to marry my daughter? Yes, sir. What will you have? Something hot or water? No, your daughter. What? Naughty boy! Not now, not now. Under the present situation and existing condition, I want to ask you some questions. What is your qualification? I want verification, certification, clarification, and justification. If you are only matriculation, that is no education. Remember, no manipulation. That would be equal to crucifixion. Or in any habit of any intoxication. In this house, big prohibition on any intoxication.
पान नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, नहीं, नहीं। कौन है? क्या हुआ? सपना देख रहे थे क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारे डैडी ने रिजेक्ट कर दिया मुझको। क्या बात करते हो? तुम अभी डैडी से मिले ही नहीं हो। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, तैयार हो जाओ। हाँ। किरण के बारे में क्या सोचा तुमने? किरण के बारे में सोचने का हेलो। हाय अंजू। हाय। तुम अभी क्या कर रहे हो? अरे तुम करने की फिक्र मत करो, सिर्फ हुक्म करो, दिल जिगर जान लेकर तुम्हारे हुजूर में हाजिर हो जाएंगे। तो फिर फौरन आ जाओ। आओगे ना? आओगे? कमाल है, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। तुम कहो तो अभी 2 सेकंड में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए। 2 सेकंड में? हाँ हाँ बिल्कुल। इस टेलीफोन में घुसकर, वायरों से होकर, टेलीफोन एक्सचेंज से गुजरकर, तुम्हारे टेलीफोन से निकलकर सीधा तुम्हारी गोद में टप से गिर जाऊंगा। कहो आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। बाय। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये अंजू वही है राजेश? पूछते हैं वो कि अंजू कौन है, अमा खुद ही समझ जाओ कि हम बतलाएं क्या। वाह अंजू, जियो, जब तक जी में आए तब तक जियो। क्या मौके से फोन किया तुमने? यकीन नहीं आता हमारा भी कोई चाहने वाला हो सकता है। चाहने वाला तो है, पर अपनी अपनी समझ का फेर है। जी जी। आज तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हुक्म करो। डैडी मेरी मंगनी कर रहे हैं। ओहो, मुबारक हो। और शट अप। हो गया शट अप। डैडी हर बार मेरे लिए कोई ना कोई राजा महाराजा नवाबी खानदान का प्यादा पकड़ लाते हैं और जबरदस्ती मुझे उसके गले में बांधना चाहते हैं। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल जाती हूँ, पर अब की बार एक नोटों का बोरा पकड़ लाए हैं। नोटों का बोरा? हाँ बोरा। उसके पास सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। तो बताइए मैडम, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगे। आपका बॉयफ्रेंड बनकर? करेक्ट। ताकि मेरे चलने से रंग में भंग पड़ जाए? करेक्ट। ताकि वो नोटों का बोरा जलकर खाक हो जाए? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है मैडम, चलिए तमाशा करते हैं। चलो जल्दी चलो। चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की पार्टी का मकसद है मेरी बेटी अंजू की मंगनी, और इस खुशी के मौके पर मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने होने वाले दामाद, पवारा खानदान के आखिरी चश्म चिराग, जिनका नाम है क्या नाम है उसका? उसका नाम कुछ चाचा से शुरू होता है। वो मैं हूँ। यही है। मैं हूँ पोबारा खानदान का। हंसते हंसते हंसते। मैं हूँ पोबारा खानदान का आखिरी चश्म चिराग, चमनलाल पोबारा। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अंगूठी लड़की की मां को नहीं लड़की को पहनाई जाती है? आई एम सॉरी। वो क्या है कि पहली बार शादी कर रहा हूँ ना, दोबारा ऐसा अंजू जी कहाँ हैं जी? अरे बाप रे, अरे आप सब लोग यहाँ एक साथ? देख लिया आप लोगों ने? अब तो यकीन आ गया। ये क्या बदतमीजी है, सबके सामने तमाशा करके हमको बदनाम कर दिया। तू हमारी बेटी है या दुश्मन? दुश्मन तो आप हैं। ऐसे आदमी के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं, इससे तो अच्छा मेरा गला घोट दीजिए। शट अप! अगर मैंने इतने मेहमानों को न बुलाया होता और वो राय साहब का बेटा न होता, मैं तुम दोनों को गोली मार देता। कैसे बताऊं आपको, सुना नहीं आपने? ये तो सिर्फ तमाशा था, तमाशा तमाशा तमाशा। मैं कुछ नहीं जानती, तमाशा था या नाटक था। चलो चलकर उनसे माफी मांग लो। चलो चलो। मैं आज तक तेरी शक्ल नहीं भूली। तो अब तक कानून से बचता आया, पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं सारी दुनिया को तेरी असलियत बता के रहूंगी। सुनो सुनो,
25 साल पहले इसने इंस्पेक्टर राकेश का खून किया था। ये असली खूनी है, इसे मार डालो, इसके टुकड़े। खबरदार जो मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो, अगर ये गद्दार है तो तुम कौन सी वफादार हो? तुम्हारी सारी करतूतें मैं जानती हूँ, मैं गवाह हूँ उनकी। तुम जो इस सविता से सविता देवी बनी बैठी हो, मेरा एक ही लफ्ज तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। बता दो इन सबको, आज से 25 साल पहले नहीं, नहीं, तुम कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पति से भी माफी मांगूंगी। मेरा यहाँ पति है, मेरा बेटा है, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या नहीं कहोगी सविता? आप मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? कौन है ये? अरे सविता देवी, ये मेरी धर्म पत्नी है कामनी। नमस्ते। लगता है इन्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, अखबारों में तस्वीरें देखी होंगी। भाई बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं, मुल्क के लीडर हैं। मैंने भी अखबारों में तस्वीरें देखी थी। मुलाकात का पहला इत्तेफाक है। नहीं नहीं, इन्हें कहीं और देखा है। मम्मी चलो। हाँ, चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। कहाँ देखा होगा? तूने औरत को इतना मजबूर क्यों बनाया भगवान? वो सच को जानते हुए भी दुनिया के सामने सच बोलते हुए डरती है। तू जिंदगी में मेरे और कितने इम्तिहान लेगा? मैंने राकेश से प्यार किया था और तूने उसको मुझसे छीन लिया, उसकी प्यार की निशानी को भी छीन लिया। और आज मेरे सामने उसका असली कातिल, असली खूनी आया और मैं कुछ न कह सकी, खामोश रही। मैं दुनिया को ये तक न कह सकी कि राकेश का असली खूनी, असली कातिल पीड़ी है, वो भेड़िया जिसने राकेश का खून किया। फिर उसकी याद में दुनिया को दिखाने के लिए ये मंदिर बसाया और उसका बुत लगाया। क्यों ये जुल्म? बेटी, बेटी, अंदर कैसे आ गए? किसी ने रोका नहीं तुम्हें? हाँ, आपके बंदूक तमंचे वाले रोके रहे, लेकिन हमने उनको समझा दिया कि हमको बहुत जरूरी काम है आपके संग। क्या काम है? आज सविता देवी मंदिर में आई थी और भगवान के मूर्त के सामने रो रो के फरियाद कर रही थी कि 25 बरस से एक मुजरिम आजाद घूमता है, ना उसे कानून की हथकड़ी पकड़ती है और ना ही कुदरत की लाठी उसको मारती है। तो ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि इस बात का आप ही से बहुत गहरा ताल्लुक है साहब। आज से 25 बरस पहले राकेश नाम का एक इंस्पेक्टर रहा। सविता देवी को बहुत प्यार करती थी, दोनों मां शादी होने वाली थी। इंस्पेक्टर का खून कोई कर दिया और आज भगवान के आगे सविता देवी ये रो रो के कह रही थी कि वो खून तुमने किया। सेठ, तुमने। झूठ बोलती है वो, झूठ बोलती है। सारी दुनिया जानती, पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा है कि राकेश का खून डाकू शेर सिंह ने किया था। आपने डाकू शेर सिंह को देखा है कभी? हरामजादी, आंखें बंद करके काम करती है क्या? कितना कीमती सेट तोड़ दिया। कितनी बार कहा है कि काम करते वक्त आंखें खोल के रखा कर। इन फटी फटी आंखों से क्या देख रही है? इस सेट के पैसे तेरा खत्म देगा क्या? चल उठा सब कुछ, न जाने कहां से आ मरी।
हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? तुमने कभी डाकू शेर सिंह को देखा? अगर मैंने उसे देखा होता तो जान से नहीं मार डालता। तुम तो उसे नहीं मार पाओगे, वो तुम्हें जरूर मारेगा। क्या मतलब? वो भी आज मंदिर आया था। कौन? शेर सिंह। एक चिट्ठी छोड़ गया तुम्हारे नाम। चिट्ठी? अरे तुम काहे जहमत करते हो, हम खुद ही पढ़ देते हैं। हम डाकू जरूर थे, लेकिन हमने जिंदगी में किसी का खून नहीं किया। तुमने हमरे नाम का नाजायज फायदा उठाकर एक बेगुनाह इंस्पेक्टर का खून कर दिया और दाग हमरे दामन पे लगा दिया। और 25 बरस से हम असली कातिल की तलाश में घूम रहे हैं, मारे मारे भटक रहे हैं, और आज तुम हमको मिल गए। अब तुम भी मरोगे, लेकिन हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। तड़पा तड़पा के मारेंगे तुम्हें। 25 बरस के एक एक दिन का बदला लेके मारेंगे। तुम्हारा दुश्मन शेर सिंह। मिस्टर विक्रम। हाँ, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। आज पीडी का सामान राय शिपिंग कॉर्पोरेशन के एक जहाज पर उतर रहा है। क्या? जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। वेरी गुड। हाँ, बस मैं भी आया। जल्दी करो, जल्दी ला। अरे वो पेटी इधर लाना। ये क्या कर रहा है? साहब, अपना काम कर रहा हूँ। ये तेरा काम नहीं, उधर जाकर काम कर। साहब, ये भी तो अपना ही काम है। मैंने कहा ना उधर जाकर। तुम यहीं रहना। ओके सर। जहाज पकड़ना पड़ा। उसमें स्मगलिंग का माल भरा हुआ था। Have you gone crazy, विक्रम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन अपनी डीलिंग के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। हाँ, उड़ती हुई खबर मेरे कानों तक जरूर पहुंची थी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें स्मगलिंग का सामान कभी हो ही नहीं सकता।
ये जरूर हमारे किसी दुश्मन की शरारत है। हो सकता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इस कंपनी के नाम का सहारा लेकर कुछ लोगों ने बाकायदा स्मगलिंग शुरू कर दी हो। हाँ? क्योंकि वो जानते हैं कि इस कंपनी के जहाजों पर पुलिस कभी शक नहीं करेगी। That's a point. जरूर हो सकता है, मगर कौन हो सकते हैं वो लोग? लोग तो नहीं पकड़े गए, माल पकड़ा गया। ठीक है विक्रम, मैं मालूम करूंगा। हमारे जहाज में स्मगलिंग का माल कैसे आया? तू भी तो था उस जहाज में, बोल। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। पीटर, तुम बताओ। गॉड प्रॉमिस साहब, अपन को नहीं मालूम। हरामजादो, तुम लोगों ने कंपनी का नाम बदनाम किया है। उस कंपनी के साथ नमक हरामी की जो 50 साल से तुम लोगों को रोजी रोटी देती आई, कंपनी के नाम पर बदनामी का दाग लगाया है। राय साहब की शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन, तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम, उसे नहीं मालूम, उसे नहीं मालूम, पीटर को नहीं मालूम, फिर किसे मालूम है? किसे मालूम है कैप्टन? खैर कोई बात नहीं, मैं यह मालूम करके ही रहूंगा। कैसा हिसाब? आजकल आपका कारोबार आपका बेटा राजेश संभाल रहा है ना? ऑफ कोर्स, मैंने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया है। उसके हाथ काफी लंबे होते जा रहे हैं, उसे समझाइए, वरना मुझे हाथ काटना भी आता है। लेकिन राजेश ने क्या किया है? मेरे काम में रोड़े अटका रहा है, मेरे आदमियों पर सख्ती कर रहा है। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं राय साहब, वरना मैं क्या कर सकता हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। मिनटों में बर्बाद करके रख दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं राजेश को समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा। सुनिए, आप खड़े क्यों रहे साहब? बैठिए ना। नहीं, अब मैं चलता हूँ। अरे कुछ पी के जाइए। फिर कभी पी लूंगा। थैंक यू। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कह रही थी? हाँ? ये आदमी कौन है? ये है मेरा एक दोस्त। आपका और दोस्त? हाँ। लगता है ये बेचारा फंसा हुआ है। तो मेरा कोई मिलने जुलने वाला आज तक अपनी खुशी से कभी मुझे मिलने आया है? नहीं, मजबूरी ही खींच लाती है। इसे भी इसकी मजबूरियां खींच लाई हैं। मैं पूछ सकती हूँ, इसकी क्या मजबूरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, आप अच्छी तरह जानती है कि मैं औरतों को अपने राज में कभी शामिल नहीं करता। अब क्या करके देखिए, बाद में मैं इसके बारे में एक ऐसा राज बताऊंगी कि उछल पड़ोगे। कैसा राज? पहले तुम बताओ। बहुत साल पहले की बात है, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। इसके एक बहुत अमीर आदमी की लड़की से शादी हुई, जो पागल थी। एक रात जब इनकी शादी की पहली सालगिरह की पार्टी हो रही थी। हेलो डार्लिंग, मैं नाची। तेरे बाप ने ना जाने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे। मेरी शराफत और ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाया। अपने एहसानों के बदले तुझ जैसी पागल को मेरे गले से बांध दिया। मुफ्त में थोड़ी ही बांधा था, मेरे बाप ने लाखों रुपए, ढेर सारे, इतने सारे रुपए दिए थे। देना, मेरे बाप के पैसे दे दे, दे देना, मेरे बाप के पैसे दे दे। ठीक है, देता हूँ, आज ही देता हूँ। मुझे ना तू चाहिए ना तेरे बाप का पैसा। मैं गरीब हो जाऊंगा, फुटपाथ पर चला जाऊंगा, लेकिन आज इस बात को खत्म करके ही रहूंगा। बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं साहब? अगर यही सब करना तो पार्टी क्यों रखी आपने? इसके कहने पर रखी थी। मुझे क्या मालूम था कि आज पार्टी के दिन ही इसे दौरा पड़ जाएगा। अब जो भी है निभाइए उसको। भाभी अगर आज पागल हैं तो कल उनका पागलपन दूर हो सकता है, लेकिन पैसा अगर एक बार चला गया ना तो फिर कभी लौट के नहीं आएगा। ये बड़ी तकदीर वालों के पास आता है राय साहब। हाँ, सुननी ना भाई साहब की बात। अभी मेरे बाप का पैसा दे दो। देखो ना भाई साहब, मेरे बाप का पैसा नहीं देना। अब अगर एक लफ्ज भी जबान से निकाला तो मैं तेरा गला घोंट दूंगा। क्या करते हैं राय साहब? नीचे मेहमान को सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी जिंदगी पर हंस लेगा ना। हंसने तो अब भी तो नीचे हंस रहे हैं। मैं कब तक इसका पागलपन सहता रहूंगा? अब तो जी चाहता है कि खुदकशी कर लूं, नहीं तो इसे जान से मार डालूं। मुझे अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। लेकिन ये मुझे जान से मार डालेगा। भाभी मार डालेगा मुझे। कोई नहीं मारेगा। अंदर ले जाकर सुला दीजिए। तुम ही छोड़ाओ ना, मैं इस मनूज की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। क्या ले जाओ इसे। चलो। नहीं, ये मुझे मार डालेगा। नहीं मारेगा, तुम चलो ना। ये मार डालेगा। नहीं ये मारेगा। मुझे चलो मार भाभी। डालेगा। ये मुझे। चलो भाभी चलो। हाँ नहीं मारेगा।
अरे मैं हूं ना, कोई नहीं मारेगा, तुम चलो। हाँ जाओ, लेट जाओ। चलिए नीचे भाई चले। साहब, ये मुझे मार डालेगा, आप बच जाइए भाई साहब। हेलो, कौन है? भाभी, कौन है? मैं पीडी बोल रहा हूँ। पीडी? हाँ भाई साहब, क्या बात है भाई साहब? भाभी, तुम्हारी जान खतरे में है। क्या? हाँ, भाई साहब की नीयत को ठीक नहीं लगती, लगता है वो आपका खून करने वाले हैं। नहीं, 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 मेरा खून करेंगे? भाभी, आप एक काम कीजिए, क्या? पुलिस के नाम चिट्ठी लिख दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, हाँ, लिखती हूँ, लिखती हूँ। मुझे कुछ हो जाए तो मेरा पति जिम्मेदार होगा। शीला, और क्या? और क्या? शीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? आप तबीयत कैसी है? तू मुझे मार डालेगा। मुझे सब कुछ पता चल गया। तू मुझे मार डालेगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। शीला, तू मुझे मार डालेगा। अरे मेरी बात तो सुनो, सुनो। शीला, ऊपर कहाँ जा रही हो? शीला, क्या पागलपन है? मैं कहता हूँ एक कदम भी आगे तुम्हें गलतफहमी हो गई है। तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान के लिए मुझे समझने की कोशिश करो। शीला, शीला, ये तुमने क्या किया? राय साहब, पीडी, ये देखो, शीला ने खुदकुशी कर ली। मगर भाभी की चिट्ठी तो बताती है कि आपने उनका खून किया है। क्या बकते हो? कौन सी चिट्ठी? ये चिट्ठी लिखा है, मेरी जान खतरे में, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार मेरा पति होगा, शीला। पीडी, ये चिट्ठी इसने पागलपन के दौरे में लिखती होगी। मैं कभी ऐसी निजी बात तो सोच भी नहीं सकता। हाँ, मगर ये चिट्ठी पुलिस के हाथ पड़ जाए तो। पीडी, ये चिट्ठी मुझे दे दो। अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं चिट्ठी को कभी पुलिस के हाथ लगने ही नहीं दूंगा, हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। साहब, अपने इस दोस्त का ख्याल रखिएगा। और तब से मैं वो चिट्ठी संभाल के रखे हुए हूँ। रोज उसकी पूजा करता हूँ, उस पर फूल चढ़ाता हूँ, क्योंकि वो चिट्ठी राय साहब की शिपिंग कॉर्पोरेशन में स्मगलिंग के लाइसेंस का काम करती है। ओह, आई सी। मगर आजकल उसका ये लड़का मेरे कामों में टांग अड़ा रहा है। कितने बेटे हैं इसके? यही है एक राजेश। राजेश? सिर्फ एक ही बेटा है? राजेश इसका बेटा नहीं है। क्या? हाँ, ये वही लड़का है जिसे मैंने बर्फ में फेंका था और राय साहब ने उठा लिया था। इसका मतलब राय साहब मुझसे सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे? बिल्कुल झूठ बोलते रहे हैं। एक बात और बताऊं? जानना चाहते हो कि राजेश किसका बेटा है? किसका बेटा है? सविता देवी का। सविता देवी? हाँ। सविता देवी का? सविता देवी का खतरा? किस बात का खतरा? कोई खतरा नहीं है। अब दिन दहाड़े डंके की चोट पर माल उतारा, कोई रोकने वाला नहीं तुम्हें। लेकिन राजेश का क्या करेंगे? उसके लंबे हाथों को काट कर मैंने इतना छोटा कर दिया कि अब हमारे गिरेबान तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। आपने तो सिर्फ एक कांटा साफ किया है सर। और कौन रोकने वाला हमें? वही कस्टम ऑफिसर विक्रम। हाँ, कुछ लोग अपने कानून और फर्ज के गुण गाते हैं, दरअसल अपने फर्ज की कीमत मांगते हैं। खरीद लो उन्हें, और अगर वो बिकने से इनकार करें तो ऐसे लोगों के लिए हमारा क्या कानून और क्या फर्ज है वो तुम अच्छी तरह जानते हो।
मेरा रास्ता रोकने के लिए तुम जैसे बहुत से इस वर्दी वाले आए, मगर बेचारे जिंदगी से हाथ धोकर वर्दी की जगह कफन पहनकर इस दुनिया से चले गए। तुम पर मुझे रहम आता है, क्योंकि नौजवान हो, दुनिया भी ठीक से देखी नहीं है। इसलिए सलाह दे रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये कीमत तुम्हें कानून से गद्दारी के लिए नहीं, बल्कि खुद की जिंदगी से वफादारी के लिए दे रहा हूं। अगर इनकार किया तो अंजाम तुम्हें मालूम है। तुम्हारा शुभ चिंतन। सामने आप बुज़दिल, अगर एक ही बाप की औलाद है तो सामने आ। अगर एक ही मां का दूध पिया है तो सामने आ। अरे इस तरह छुपकर रिश्वत देकर क्यों खरीदना चाहता है? मौत से तो तुम जैसे बुज़दिल डरते हैं। हमने तो उसी दिन सर पे कफन बांध लिया था जिस दिन ये वर्दी पहनी थी। हिम्मत है तो आ और देख कौन किसको कफन पहनाता है। इसे किसने भेजा है? इसे पीडी ने भेजा है। बता तू पीडी के बारे में क्या जानता है? बताता हूं। आओ पीडी आओ। राय साहब, मैंने उस दिन आपको वार्निंग दी थी। लगता है आपने राजेश को समझाया नहीं अब तक। अब तक तो नहीं समझाया, लेकिन आज समझा दूंगा। उससे कहूंगा बेटा कि उतार दो इस आदमी के चेहरे से नकाब और दिखा दो दुनिया को इसका असली चेहरा। ये वो दोस्त है जो कि दुश्मनी के भी लायक नहीं, वो वफादार दोस्त जिसकी वफादारी पर कुत्ते भी शर्मिंदा। राय साहब, चिल्लाओ मत, गले में खराश आ जाएगी। लगता है आज आप होश में नहीं है। आज ही तो होश में आया हूं, वरना बरसों से तुमने मुझे होश में आने का मौका ही कहां। आप उस लावारिस लड़के की वजह से मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। कौन लावारिस? राजेश, जिसे आप दुनिया के सामने अपना बेटा कहते फिर रहे हैं। भगो मत, वो मेरा बेटा है। झूठ बोलते हो तुम। वो तुम्हारा नहीं, सविता देवी का बेटा है। सविता देवी ने पैदा होते सड़क के किनारे फेंक दिया, आप उसे अपने घर उठा लाए। उसे अपने घर उठा लाए? क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? सबूत है मेरे पास, वक्त आने पर वो भी बता दूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे पास उससे भी बड़ा सबूत है, तुम्हारी बीवी की चिट्ठी। अगर वो पुलिस को दे दूं तो तुम्हें मिनटों में फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा। डैडी, उस सबूत को मैंने जला दिया है। ये रही उसकी राख। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बाप का असली चेहरा देखने आई थी, उस सबूत को जलाने आई थी।
जिसके बलबूते पर वो शरीफों का खून चूस कर अपनी तिजोरियां भरता रहा है। कौन सा सबूत जलाया तुमने? वो चिट्ठी जिसका सहारा लेकर आपने एक शरीफ इंसान की जबान को गिरवी रख लिया था। डैडी, आज तक आपने किसी के लिए अच्छा नहीं किया, ये तो मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप इतने गिर सकते थे। मुझे तो आपको डैडी कहते हुए शर्म आती है। अपने हाथ काबू में रखो पीडी, वरना हाथ तोड़ने मुझे भी आते हैं। और याद रखना, अगर जिंदगी में कभी फिर अंजू पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छी बात है। I'll see you. Get out. सविता देवी, भाइयों और बहनों, आपके प्यार ने, सहयोग ने जो मुझे हिम्मत दी है, उसी के सहारे इतने बरसों से मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करती चली आ रही हूँ। ये आप सबका दिया हुआ प्यार ही है जो मैं किसी न किसी रूप में लौटा देती हूँ। मुझे उम्मीद है आपका ये प्यार, सहयोग मुझे हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। धन्यवाद। सविता देवी, तुम यहाँ? तुम्हें क्या हो गया है राजेश? तुमने अपना हाथ क्यों काटा? सविता देवी, लोग अपने मतलब के लिए दूसरों का गला काट देते। मैंने तो किसी को एहसास दिलाने के लिए सिर्फ हाथ काटा है, वो भी अपना। खैर, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें लेने चलो मेरे साथ। कौन? मेरे घर। तुम कौन होती हो मेरी? तुम्हारी माँ। नहीं सविता देवी, मेरी कोई माँ नहीं है। मेरी माँ ने तो पैदा होने के बाद ही मुझे सड़क पे फेंक दिया था। अब मैं किसी माँ के यहाँ नहीं जाऊंगा, किसी माँ के यहाँ नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है राजेश? मैंने तुम्हारा क्या दिल दुखाया? कौन सा गुस्सा है, कौन सी ज्वाला है जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही है? तुम शोर मचाते हो, मुझे बदनाम कर रहे हो, मगर साफ साफ कुछ क्यों नहीं कहते? साफ साफ कहूंगा तो तुम सुन नहीं सकोगे सविता देवी। मन की ज्वाला आग बनकर जुबान से बाहर निकलेगी तो तुम्हारी इज्जत जलकर खाक हो जाएगी। ये जो ढोंग की चादर तुमने ओढ़ रखी है, ये भी चल जाएगी सविता देवी, और ये देवी का लफ्ज भी छिन जाएगा तुमसे। और कौन जाने सविता भी जिंदा रहेगी या शर्म के मारे खुदकशी कर लेगी। तो बताओ राजेश, मैंने कौन सा पाप किया है, कौन सा गुनाह किया है जिसे सुनकर सारी दुनिया थोकेगी मुझ पर? बताओ मुझे, आज मैं सब सुनकर रहूंगी। सविता देवी, आनंद बाबू से पहले तुम किसी और से प्रेम करती थी। क्या बक रहे हो तुम? बस पहले सवाल पे ही सलसला आ गया। अगर मेरी जिंदगी में कोई जल्जला आया भी हो तो उससे तुम्हें क्या मतलब?
मेरी गुजरी हुई जिंदगी से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी से मेरी गुजरी हुई और आने वाली जिंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक है सविता देवी। खैर जाने दो, जिस कहानी से डर लगता हो उसकी किताब भी घर में नहीं रखनी चाहिए। नहीं, आज सब बोल दो, दोहराओ उस कहानी को। हाँ, मैंने प्यार किया था मैंने प्यार। उससे तुम्हारी कोई औलाद हुई थी? राजेश! सविता देवी, इन आंसुओं को अलग रखो और जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब देती जाओ। हाँ, लेकिन पैदा होते वो मर गया था। नहीं, वो मरा नहीं। तुमने उसे मारने की कोशिश की। हाँ, तुम उसे खत्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो तुम मर गई होती। तुमने अपनी जिंदगी के लिए, अपनी शान और शौकत, इज्जत के लिए उस बच्चे को बलि चढ़ा दिया और खुद देवी बन बैठी। नहीं 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 राजेश, झूठ है, ये झूठ है राजेश। एक बात और सुन लो देवी जी, भेंट तो तुमने चढ़ा दी और देवी बन बैठी, लेकिन देवता को बलि स्वीकार न हुई और वो बच्चा जिंदा रह गया। क्या? वो बच्चा जिंदा है और जब से उससे मुलाकात हुई है मैं अपने आप को खो बैठा हूं। कैसे? नर्स ने तो, बुआ ने, कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ, कहाँ है वो? 25 साल की कहानी को एक दिन में खत्म कर देना चाहती हो सविता देवी? इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। फिर कभी बताऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आज तुम्हें बताना ही होगा। कहाँ है वो? कहाँ है? तुम्हारे सामने। राजेश! राजेश! राजेश रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। बेटा रुक जाओ। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे खामोशी में, इस सन्नाटे में बेटा कहकर पुकारा। किसी ने सुना नहीं। अगर कोई सुन लेगा तो वो लोग जो तुम्हारी जय जयकार करते हैं तुमसे नफरत करने लगेंगे। नहीं नहीं, तू मेरा बेटा है। बेटा, इस सुनसान गली में जबकि न कोई देखने वाला है न सुनने वाला, सारी दुनिया सो चुकी है। इस अंधेरे में तुम मुझे अपना बेटा कहकर सीने से लगाना चाहती हो। अगर हिम्मत है तो यहां नहीं, वहां जहां तुमने सारी दुनिया के सामने ममता के चिराग जलाए, उन सब के सामने मुझे बेटा कहकर बुलाओ, अपने सीने से लगा लो। मां, उन सब से कहो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। मां, मैं तुम्हारा बेटा हूं। नहीं नहीं, तुम में हिम्मत नहीं है। तुम डर रही हो। तुम जानती हो कि ये बेटा शब्द तुम्हारी दुनिया में आग लगा सकता है, तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी उजाड़ सकता है। तू चरित्रहीन है, तू उल्टा है, तूने मुझे धोखा दिया। नहीं 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 है, नहीं हिम्मत। 25 सालों से मैं मां के लिए तड़प रहा हूं, अब उसी तरह तुम तड़पोगी। तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने होगा, मगर तुम उसे बेटा नहीं कह सकोगी, और ये बेटा तुम्हें मां नहीं कहेगा। तुम्हें मां हरगिज नहीं कहेगा।
कभी नहीं कहेगा। आज से मेरी कोई मां नहीं है, मैं किसी का बेटा नहीं हूं। बेटा, सुना तुमने? आज से मेरी कोई मां नहीं है, मैं किसी का बेटा नहीं हूं। बेटा, काश मैंने आपके घर में जन्म लिया होता। कितने महान इंसान हैं आप। मैं आपका कुछ नहीं, फिर भी आप दुनिया के सामने साबित कर रहे हैं कि मैं ही आपका सब कुछ हूं। सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं। और एक वो है जिनकी कोख से मैंने जन्म लिया है, जिनकी मैं औलाद हूं, वो दुनिया के सामने मुझे बेटा कहने से हिचकिचा रही हैं। उन्हें शर्म आ रही है मुझे बेटा कहने में। पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है। पिताजी, मुझे माफ कर देना। आप इंसान नहीं, भगवान हैं। ये सब क्या है? कोर्ट का नोटिस है। नोटिस? 48 घंटे में आपको मकान खाली करना है। मकान खाली करना है? कल से इस मकान पर कोर्ट की सील लगा दी जाएगी। मां, क्या बात है? वकील साहब, ये सब क्या है? ये कोर्ट का नोटिस है, आपको ये मकान खाली करना है। नहीं वकील साहब, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। राय साहब ऐसा नहीं कर सकते। ये नोटिस राय साहब ने नहीं, मिस्टर राजेश ने दिया है। राजेश? जी हाँ, राय साहब की सारी जायदाद के मालिक मिस्टर राजेश हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहाँ है राजेश? वो रहे। क्या बात है सविता? राजेश, ये क्या है? पढ़ना लिखना भूल गए विक्रम? पढ़ लो। मगर अचानक ये क्यों? क्यों और क्या का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे तो सिर्फ मकान चाहिए। ठीक है यार, अगर तुझे मकान चाहिए था तो हमसे कह देते, हम लोग खुद खाली करके चले आते। मगर ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस, ये नोटिस, ये सब किस लिए? इसलिए कि तुम लोगों की बेइज्जती करवा सको। राजेश, तुम लोगों की शराफत और इज्जत के जो इश्तहार सारे शहर में लगे हैं, उन्हें नोच कर पुर्जे कर सको। राजेश, तुम्हारा सामान गलियों में फेंकवाऊं, तुम लोग बेघर होकर गली गली की ठोकरें खाओ और मैं कह लगाकर अपने दिल की आग को ठंडा कर सकूं। मुंह संभाल कर बात कर राजेश। तू हट जा मां, ये कमीना बहुत कुछ बोल गया है। ये नहीं, इसका गंदा खून बोल रहा है। ठीक कहा था किसी ने, न जाने किस पाप की औलाद है ये, न जाने किस गरीब औरत की कोख से जन्म लिया है मां, पूछता हूं तुमने ऐसा क्यों किया? आज तुमने सविता देवी को घर से निकाल दिया, कल मुझे घर से निकाल दोगे, क्योंकि अब ये सारी जायदाद के मालिक तुम हो, सब कुछ तुम्हारे नाम है। आपने कभी ये सोचा कि जिस दिन से आपके दोस्त कर्नल ने मुझसे ये कहा कि आप मेरे पिता नहीं, मुझ पर क्या गुजर रही होगी? और अब आपका दूसरा दोस्त कहता है कि सविता देवी मेरी मां है। अगर मैं इस दुनिया में चैन से नहीं जीऊंगा तो मैं सविता देवी को भी चैन से नहीं जीने दूंगा।
किसने तुमसे कहा है कि सविता देवी तुम्हारी माँ है? आपके उस कमीने दोस्त पीडी ने, यहीं इसी घर में। आप भी सुनते रहे और पिताजी मैंने भी सुना। पीडी, पीडी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आग लगाकर पूछता है कि क्या मतलब है। देख पीडी, आज तक तुम मेरी जिंदगी के साथ खेलता आया और मैं खामोश रहा, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा। तुम मुझे धमकी देने आए हो? धमकी तो तेरे जैसे काले बाजारी और ब्लैकमेलर देते हैं। मैं तो तुझे आखिरी दफा कहने आया हूं कि तू बाज आ जा, वरना क्या कर लेगा? बहुत कुछ। तू बाजी हार चुका है, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। अगर सविता देवी ने कोर्ट में जाकर बयान दे दिया तो फांसी का फंदा होगा और तेरी ये नापाक गर्दन। क्यों नहीं बोलूंगी? भरी अदालत में चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी कि इंस्पेक्टर राकेश के कातिल तुम हो, खूनी तुम हो। सविता देवी, आप भूल रही हैं, मैंने आज तक आपको लाखों रुपया चंदा दिया है। आपको इस मकाम तक पहुंचाने में और सविता देवी बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है, और जो आदमी बना सकता है वो बड़ी आसानी से मिटा भी सकता है। इसलिए मेरे खिलाफ आपकी जबान से निकला हुआ एक लफ्ज आपकी बसी बसाई दुनिया को जलाकर खाक कर देगा। जो हशर इंस्पेक्टर राकेश का हुआ था वही हशर मैं आपके दोनों बेटों का कर दूंगा, याद रखना। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, याद रखना मेरी इस बात को। चलो। दीदी, अब तुम्हारी मौत बहुत करीब आ गई है। विक्रम, ये तैयारी करके कहाँ जा रहा है? अपना फर्ज निभाने माँ। एक गुनहगार बरसों से कानून के साथ आंख मिचोली खेल रहा है, उसे कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। कौन है वो? ये है वो गुनहगार, कानून शिकंज, समाज और इंसानियत का दुश्मन। मैंने अपने ऑफिसर से वादा किया है कि 24 घंटों के अंदर उसे गिरफ्तार करके मैं उसके हवाले कर दूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बेटे। कैसी बातें करती हो माँ? सिर्फ 24 घंटे की तो बात है। 24 घंटे में तो सब कुछ लुट गया था। लुट गया था? मेरा मतलब लुट जाता है। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं बेटे। खून करना इनके लिए बहुत मामूली सा काम होता है। तो क्या मैं अपने खून के डर से आंख बंद करके बैठ जाऊं ताकि ये लोग सारी दुनिया का खून चूसते रहें? गुनाह की स्याही मिटाने के लिए कभी कभी अपना खून भी बहाना पड़ जाता है। शाबाश बेटे, देखा, ये है फर्क कहने में और करने में। तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने का भाषण देती हो, लेकिन तुम्हारा बेटा चल के दिखा रहा है। लेकिन क्या? बोलो। सविता, तुम इतनी कमजोर निकलोगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। तकदीर में अगर मौत लिखी है तो इंसान चाहे लोहे के कमरे में खुद को बंद कर ले फिर भी बच नहीं सकता, और अगर मौत नहीं लिखी है तो बरसती हुई गोलियों में से निकल जाए उसे कोई मार नहीं सकता। जाओ बेटे जाओ, भगवान तुम्हारे साथ है। थैंक यू डैड। हाय विकी। अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गई? बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम शराफत से शादी करते हो या नहीं? कम ऑन किरण, बी सीरियस समटाइम्स। तुम्हें पता है इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानती हूँ कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ मैं भी जा रही हूँ। तुम वहाँ नहीं जा सकती, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, सीधे मौत की तरफ जाता है। जब तुम्हें गले लगा लिया तो मौत को भी गले लगा लेंगे। तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें किरण, तुम एक काम करो, तुम इस पते पे इंस्पेक्टर सावंत से मिलो, वो ये कार्ड देख कर समझ जाएगा उसे क्या करना है। लेकिन तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ दूं? तुम नहीं समझोगी। मैं इन बदमाशों का असली अड्डा जानना चाहता हूँ, यहीं उतर जाऊँ। अच्छा संभाल कर जाना। ओके।
माफ करना विक्रम साहब, बहुत मजबूर होकर आपको यहां लाना पड़ा, क्योंकि कई बार आपको शराफत से समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने, हमेशा मेरे रास्ते में आते रहे। इसलिए मैंने सोचा कि ये किस्सा ही खत्म कर दूं। तुम बहुत बेवकूफ हो पीडी। एक ऑफिसर के मर जाने से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नहीं मर जाता। हम जैसे जब तक खून नहीं बहाएंगे तब तक देश तुम जैसे पापियों से पाक कैसे होगा? इससे पहले भी बहुत सारे ऑफिसर आए देश को पाक करने के लिए, लेकिन हमने सबको खाक में मिला दिया। लेकिन अब तुम्हारी बारी है। जरा बाहर निकल कर देखो। देश के कोने कोने में, हर सड़क और चौराहे पर पुलिस वाला हथकड़ी लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारी इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला दोस्त। पीडी, अब तुम्हारे भागने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक ही रास्ता खुला है और वो है फांसी का रास्ता। नहीं, एक रास्ता और है, तुम्हारी मां। हाँ? वो किस दिन काम आएगी? देखो अभी। ए, टेलीफोन लाओ, लगाओ। हेलो, सविता देवी। मैं सविता बोल रही हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? सविता देवी, मैं आपका खादिम पीडी बोल रहा हूँ। पीडी? पीडी, क्या बात है? देखिए, मैंने उस दिन आपको वार्निंग दी थी कि कभी भूल कर भी मेरे रास्ते में मत आइएगा। आप तो समझ गई, मगर आपका बेटा विक्रम नहीं समझा। विक्रम? विक्रम तुम्हारे कब्जे में है? इस वक्त मेरे कब्जे में है। इसलिए अगर आप मेरा एक मामूली सा काम कर दें तो मैं आपके बेटे को जिंदा सही सलामत आपके हवाले कर दूंगा। नहीं माँ, माँ इसकी कोई भी बात मत सुनना। माँ नहीं। विक्रम, विक्रम बेटा, बेटा तुम कैसे हो? अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि आपका बेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम क्या चाहते हो? अपने बड़े बेटे राजेश से कहिए कि अपनी स्पीड बोट लेकर शिव मंदिर के सामने एक हवेली है, उस हवेली के पिछवाड़े एक क्रीक है, उस क्रीक में आ जाए। वहाँ ऐसा कोई काम मत करना, चाहे मेरी जान भी चली जाए। माँ तुम्हें मेरी कसम है। सविता देवी, ये तो बच्चा है, ना समझ है, मगर आप तो समझदार हैं। तो मेरा क्या मतलब वो समझ रही हैं आप? हाँ, मैं समझ गई। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप पुलिस के पास गई या मेरे खिलाफ किसी भी किस्म की चाल चलने की कोशिश की तो मैं विक्रम को जान से मार डालूंगा। सविता देवी, तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। विक्रम पीडी के कब्जे में है, उसे तुम बचा सकते हो, वरना वो उसे मार डालेगा, मार डालेगा। उस बेटे की जान को खतरा है तो कैसे तड़प उठी? इन आंसुओं में खून की झलक नजर आ रही है। सविता देवी, मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा था। मुझे भी तुमने ही जन्म दिया था ना, और पैदा होते ही मौत के हवाले कर दिया। नहीं राजेश, नहीं, मैंने तुम्हें अपने सीने से अलग नहीं किया। तुम्हें खोने के बाद ममता के जख्म भरने के लिए मैंने बेसहारा और यतीम बच्चों को पालना शुरू किया। फिर भी मैं तुम्हारी याद को भुला नहीं सकी। तुम मुझे उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो मैंने नहीं किया,
उस पाप की सजा दे रहे हो जो मुझसे नहीं हुआ। देखो, मेरी बात सुनो। अगर सुनने के बाद तुम्हें लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देना। विक्रम अगर मर जाए तो भी उसकी परवाह मत करना, मगर मेरी वो बात सुन लो जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही। मुझे बोल लेने दो बेटा, वरना ये ज्वालामुखी मेरे सीने में फट जाएगा। सुनो राजेश, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप कहिए, क्या बात है? हेलो कामनी, घर में जितनी ज्वेलरी और कैश है वो लेकर अंजू के साथ फौरन हवेली पे पहुंचो। लेकिन अचानक क्यों? मैं जो कहता हूँ वही करो, ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी करो। हेलो, क्या बात है मम्मी? हेलो अंजू, मुझे लगता है जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है, चलो मेरे साथ। यही बात थी बेटे जो मैं आज तक किसी से न कह सकी, अपने पति से भी नहीं, अपने बेटे से भी नहीं। तेरे पिता फर्ज के लिए कुर्बान हो गए, मैं समाज के बंधनों को ना तोड़ सकी। यही मेरा अपराध है, यही मेरा पाप है, यही मेरा गुनाह है। अगर तू सोचता है कि तेरी माँ ने पाप किया है तो उसे धक्के मार के घर से निकाल दे, वो तुझसे कोई शिकायत नहीं करेगी। बांध दो इसको और इसकी अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी करो। ले जाओ। सेठ जी, बोट आ गई है। गुड। देखो उसके साथ पुलिस तो नहीं है। पीडी, तुमने मुझे अकेले बुलाया था, मैं अकेले आया हूं। मैं तुम्हारी तरह कुत्ते नहीं पालता, कुत्ते। पकड़ो इसको, टुकड़े टुकड़े कर दो। पिताजी, आपने क्या किया पिताजी? मेरी फिक्र न कर, अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा कर। नहीं पिताजी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुझे मेरी सौगंध। नहीं पिताजी, भाई नहीं पिताजी, जा अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा कर जा। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो गोली से उड़ा दूंगा।
आदमियों से कह दो मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तेरी जान ले लूंगा। पीढ़ी को बाहर निकालो, हम उसे जान से मार देंगे। रुक क्यों गए? इन्हें रोको सविता, इन्हें रोको। पीढ़ी तो शैतान है ही, लेकिन ये बेकसूर खामखा मारे जाएंगे। इन्हें रोको सविता। रुक जा, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा। पीछे हटो, हटो सब पीछे, जाओ पीछे। आपके पाप तो कभी खत्म नहीं होंगे। मैं ही अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं बेटी। तो फिर बंद करो ये सब। छोड़ दो, पीछे हटो। देख बेटी, छोड़ दिया, चल। कमीने, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। अंजू। डैडी, तुमने दुनिया को बहुत दुख दिया है, बहुत सताया है, बहुतों के घर जलाए हैं, लेकिन दूसरों के घर जलाने वाले एक दिन खुद अपना घर जला लेते हैं। अंजू, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंजू, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी फिक्र मत करो राजेश, अपने भाई विक्रम की जान बचाओ। प्लीज राजेश। क्या किया तुमने? अपनी बेटी को मार डाला। भाई उठ। क्यों किया? कमनी, अगर मेरी बेटी मर गई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरा घर जल गया है तो मैं सारे संभाल कुछ नहीं अंजू। पुजारी जी आप? पुजारी नहीं, डाकू शेर सिंह बोल। नहीं चलेगी। तुझे भागने का बहुत शौक है ना पीडी? जिंदगी भर भागता रहा। अब देखते हैं इस गोली से तेज कैसे भागता है। भाग। और पीडी, भगवान के लिए मेरे पति पर रहम करो। तुम्हारे पति ने आज तक किसी पर रहम किया है? हट। चल पीडी। भाग पीडी। भगवान के लिए दया करो शेर सिंह। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो। आज से 25 बरस पहले इंस्पेक्टर राकेश का खून किया इसने। वो इल्जाम हम पे आया था। हमने वचन दिया था कि जब तक इस हत्यारे को कानून के हवाले नहीं करेंगे, हम अपने आप को कानून के हवाले नहीं करेंगे। ये लीजिए। प्रभु, मेरे बेटों की रक्षा करना। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ प्रभु, तुझसे भीख मांगती हूँ। तेरा बेटा विक्रम आ गया। देख मां, मैंने अपना वचन पूरा किया। विक्रम, 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 बेटे, बेटा, ठीक हो ना बेटे? हाँ? मां, तो ठीक तो है ना बेटा? आदमी जन्म से नहीं कर्म से बुरा होता है। जिस पीढ़ी ने तेरे बेटे की जान लेनी चाहिए, उसी पीढ़ी का अपना खून, उसकी बेटी अंजू मेरे लिए अपनी जान पे खेल गई। मां, राजेश, अंजू, मां। राजेश, ये क्या? थोड़ी चोट लगी है मां। जालिमों ने इतना खून बहा दिया मेरे बच्चे का। तुम्हारा ही खून है मां, तुम्हारे ही काम आया। मेरे छोटे भाई के काम आया मां। मां, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटा, ए मां, बेटा। ए मां,
मुझे अपने सीने से लगा लो माँ। नहीं, मुझे मेरे दोनों बेटे चाहिए। राजेश, तू मेरा बेटा है। राजेश, तू मेरा बेटा है। हाँ, माँ। राजेश, आज तक मैं खामोश रही, लेकिन आज मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये मेरा बेटा है। राजेश मेरा बेटा है। हाँ, हाँ, मैंने आज तक आपको धोखे में रखा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इसलिए नहीं कहा कि जरूरत नहीं थी सविता, मैं पहले से जानता था, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने आप को छोटा मत समझो। सुना तूने? सब जानते हैं तू मेरा बेटा है। राजेश, सुना तूने? सब जानते हैं बेटा। मेरे खून का कोई खतरा उठा लो, अपने लहू से मिला लो। नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, नहीं।